नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्या हालचाल। मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैं आप सभी लोगों को मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूं जो आप लोगों के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आती है। आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को डर तो लगता है ना। बिल्कुल। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में अगर मैकेनिक्स आ जाए बहुत ज्यादा डर लगता है और सबसे पहला एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है, क्यों क्यों है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्यों पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर जी एग्जाम निकालने के लिए है ना, सिर्फ एग्जाम है, सिलेबस में दिया है, हमें सेमेस्टर एग्जाम पास करना है तो फिर तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो एक पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी आप सभी लोगों को बता दूं कि दुनिया जहां में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, इवन अगर आप लोग खड़े भी हो, आप लोग चल भी रहे हो, आप लोग बैठ भी रहे हो, आप लोग पेन से लिख भी रहे हो, इन सब के पीछे मैकेनिक्स है। जी हाँ, अगर आप पेन से लिख रहे हो और मैं यहां पर कुछ भी लिख रहा हूं, ये पता है क्यों लिख पा रहा है? बिकॉज इस सरफेस और इस पेन की टिप के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। अगर आप लोग अपनी कुर्सी में बैठे हुए हो तो ये जो कुर्सी है ना मेरे लाल, इस कुर्सी में अगर तुम देखो तो तुम्हें ये चार पाए दिख रहे हैं, ये राइट, ये इनके ऊपर तुम्हारा लोड लगा हुआ है और यही लोड क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये लोड कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी हम लोगों को सीखना है। और किस में सीखेंगे? मैकेनिक्स में सीखेंगे। इवन अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि इन सबको हटा करके ये जो पेन आपने पकड़ा है, देखो ये पेन जो पकड़ा है, ये देखो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, मैंने अपने एक थंब से भी इसको पकड़ा हुआ है, इस उंगली से भी पकड़ा और यहां से भी सपोर्ट दिया है, तो मतलब मैंने कहीं ना कहीं फोर्सेस लगाए होंगे ना, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से मैं इस पेन को पकड़ पा रहा हूं। आप कोई भी चीज ग्रिप करते हो, कैसे ग्रिप करते हो? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। वो जो फोर्सेस है वही तो मैकेनिक्स में पढ़ना है। आप फील कर पा रहे हो? कितनी सारी चीजें जो आप लोग डे टू डे लाइफ में करते हो, वो सारी चीजें आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हो। इवन जो आप अभी कुछ खा पी रहे हो, तो खाने पीने के लिए जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो भी आपका मैकेनिक्स में आता है। आप चलते हो वो भी मैकेनिक्स में आता है। आप कोई बॉल फेंकते हो, क्रिकेट खेलते हो, वो भी मैकेनिक्स में आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते समय बिल्कुल सीधा जा रहे हो, वेलोसिटी निकल रही है, एक्सेलरेशन निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकल रही है, स्पीड निकल रही है, सब क्या है? मैकेनिक्स ही तो है। और ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है गाइस। इवन आप अभी जहां पे बैठे हो उसके ऊपर जो छत दिख रही है, इस छत को भी बनाने के लिए मैकेनिक्स लगी हुई है। तो हर जगह मैकेनिक्स है, और अगर हर जगह मैकेनिक्स है तो फिर मैकेनिक्स को पढ़ना तो बनता है ना मेरे भाई, बिल्कुल बनता है। तो चलो फिर मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो हमारा जो एम होगा सबसे पहले मैकेनिक्स का, वो क्या होगा उसको देखते हैं। आज बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है, बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, सोच लीजिए। और आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, मैं लगभग 10 सालों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, लगभग 13 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल चुका हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में जाके सेमिनार दे चुका हूँ और बहुत सारी चीजें करी। आप सिर्फ सर्च करना शिवम सर मैकेनिकल एंड आई विल बी देयर, राइट। आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, फेसबुक कर लो, इंस्टाग्राम कर लो, कहीं पे भी आप जाओगे शिवम सर मैकेनिकल आपको मिलेंगे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैं पढ़ाता हूँ। और मैकेनिकल तो शुरू ही मैकेनिक्स से होती है। तो गाइज अगर मैं एम के बारे में बात करूं तो एम क्या है? बोलो सर, बताया तो था एग्जाम निकालना है ना मेरे लाल ना। अगर एग्जाम बस निकालना है तो एक रात पहले पढ़ के भी आप निकाल लोगे, राइट। लेकिन एग्जाम निकालना बस एम नहीं है। अगर आप इस सेशन को आज देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ एग्जाम नहीं निकालना चाहते हो, आप लोग लर्न करना चाहते हो। क्या? कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं तो आज एग्जामिनेशन हो, कल एग्जामिनेशन हो, परसों एग्जामिनेशन हो, कभी भी एग्जामिनेशन हो, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो, राइट। अब बात अगर हम लोग कर लें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है क्या, तो आप लोग भाई ऐसा तो है नहीं कि 9th के बाद सीधा आप लोग आ गए हो अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, है ना। 10th भी करा होगा, 9th 10th आपने करी है, बिल्कुल करी है, हर कोई करता है। अगर आप लोगों ने 9th 10th करी है तो 9th और 10th की जो फिजिक्स है, 9th एंड 10th, राइट, इसकी जो फिजिक्स है, ठीक है, जो भी फिजिक्स आपने पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, कभी कभार पढ़ी होगी, सर पुराना हो गया याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मला फर्क नहीं पड़ा। आगे सुनो, फिजिक्स के आगे अगर मैं बात करूं तो इसका जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई, राइट, वो क्या है? मैकेनिक्स है। समझ रहे हो? फिजिक्स का बड़ा भाई कौन है? मैकेनिक्स है। और आप लोगों को एक चीज बताऊं, फिजिक्स को जो हम शो ऑफ करते हैं ना, हाँ ऑब्वियसली शो ऑफ ही तो कर रहे हैं। हमने कोई कार बनाई, जो भी सारी चीजें करी, उसके पीछे लर्न हम क्या कर रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्ट हम क्या लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं फिजिक्स का। तो जो हम शो ऑफ करते हैं वही आपकी इंजीनियरिंग।
और इंजीनियरिंग में भी अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाऊं और बताऊं कौन सी इंजीनियरिंग है जो शो ऑफ करती है अपनी फिजिक्स को, तो उसमें दो इंजीनियरिंग आती हैं। एक आती है मैकेनिकल जो कि कंप्लीटली बनी हुई है आप लोगों की मैकेनिक्स से, और दूसरी है सिविल जिसमें बहुत कुछ मैकेनिक्स का रोल होता है। जो आप क्रसेस वगैरह पढ़ते हो सिविल में आते हैं, ठीक है। जो आप फ्रिक्शन पढ़ते हो, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हो, कर्वीलिनियर मोशन पढ़ते हो, राइट, काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, काइनेटिक्स पढ़ते हो, फोर्सेस वगैरह पढ़ते हो, वो सारी चीजें आपके सिविल और मैकेनिकल सब में आती है। मोस्टली मैकेनिकल में और सिविल में भी बहुत सारा है। तो ये सारी चीजें अब आपके मन में आ रहा होगा, भाई सिंपल सी बात है, 9वीं 10वीं की चीज है, उसी का बड़ा भाई पढ़ना है। तो अगर छोटे भाई को हमने पहले देखा हुआ है तो उसके थोड़े बड़े भाई को थोड़ा सा और शिद्दत से पढ़ लेंगे, राइट। बस हमें यही करना है और इसी के तरीके से हम शुरुआत करेंगे। मैकेनिक्स को मैं आप लोगों के लिए इतना सिंपल कर दूंगा, इतना सिंपल कर दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैकेनिक्स होने वाला है जब मैं ये सेशन सारे कंप्लीट करूंगा, तब आप लोग देखना, ठीक है। आप लोग जिस चैनल पे हो, इस चैनल के बारे में आप जान रहे हो और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप सभी लोगों को कोई भी जो नोटिफिकेशन आ रही है सेशंस की, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों की मिस ना हो जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को यहीं पर मिलूंगा जहां पर मैं आपको मैकेनिक्स कंप्लीट कराऊंगा। इसमें आप लोगों के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जितने भी आप लोगों के एग्जाम हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सिखाऊंगा। किस तरीके से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है, जिस तरीके से हमारे सर लोग होते हैं ना, मार्क्स काट लेते हैं, अब नहीं काट पाएंगे। अब हो सकता है शायद 1 मार्क एक्स्ट्रा दे दें, है ना, क्योंकि हम इतना लिख करके आएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। मैकेनिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम समझ नहीं पाते, समझ गए तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस निकालना वही नहीं हो पाता। फोर्सेस भी निकाल लिए, एंगल कहां से निकाले सर, इसका एंगल यहां से लेंगे वहां से लेंगे, ट्रस निकालना है सर, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट नहीं समझ में आ रहा है सर, एंगल ऑफ रिपोज नहीं समझ में आ रहा है सर, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, क्या क्या है, किस तरीके से देखें, किस तरीके से पढ़ें, इतनी सारी चीजें होती है। लेकिन हर एक चीज स्मूथली चली जाएगी अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चले जाओ। मैं अगर आपसे बोलूं सीधा 10th फ्लोर पे जाना, जा पाओगे नहीं। कैसे जाओगे, ग्राउंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, सो ऑन करते हुए आप 10th फ्लोर तक पहुंच जाओगे। इसी तरीके से मैकेनिक्स चलती है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे तक पहुंचेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भैया वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो निकालना ही है, साथ में लर्न भी करना है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे सिलेबस में देखो 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 टॉपिक दे दिए, राइट। 5 चैप्टर है बेसिकली, लेकिन 5 चैप्टर है नहीं। अगर बेसिकली इसको थोड़ा थोड़ा भी मैं तोड़ता हुआ चला जाऊं ना, तो कम से कम 12-13 चैप्टर्स तो मैं निकाल दूंगा इसमें। अब देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पर सबसे पहले आ रहा है फोर्स सिस्टम, राइट, और इसके रिजल्टेंट निकालने। अब फोर्स सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ जाती है। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स आ जाता है। स्टैटिक्स में देखो भैया फोर्सेस क्या है, कपल क्या है, किस तरीके से कपल लग रहा है, राइट, किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस किसके डायरेक्शन में लग सकते हैं, फोर्सेस से आगे बढ़ेंगे फिर और देखेंगे भाई क्या क्या चीजें। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन एरियाज। अब सेंट्रॉइड निकालना, सेंट्रॉइड क्या होता है, अरे कोई भी एक एक्सेस है, राइट, जिसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी का जिसके ऊपर हम पूरी बॉडी को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, राइट। समझ रहे हो। तो अब सेंट्रॉइड ऑफ एरिया निकालना, कोई एक एरिया है उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, कॉमन एरियाज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सब निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में बड़ी दिक्कतें होती है। दो थ्योरम होती है, सिर्फ दो ही थ्योरम है, या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, कुछ भी लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि आप लोग जो भी आगे एप्लीकेशन करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो सिविल इंजीनियरिंग पे आप लोगों को ये देखना होगा कि कौन सी बीम मैं बनाऊं, है ना, कौन से कॉलम में बनाऊं जिसमें मैक्सिमम लोड ले लिया जा सके। तो बीम कैसे बनेगी, कॉलम कैसे बनेगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी हम जाएंगे, फिर उसके बाद सेक्शन मॉडुलस में भी जाएंगे, पोलर सेक्शन मॉडुलस में भी जाएंगे, जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को भी बताते हैं, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील भी आप लोगों को दिलाऊंगा। फिर उसके बाद तो अगर मैं देखूं फोर्स सिस्टम एंड इट्स रिजल्टेंट में बेसिकली लिखा ये टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर हमें जो पढ़ना है ये 3 टॉपिक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। कुछ भी हो जाए ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसी से ही एग्जामिनेशन में आना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन तो भाई साहब ये समझ लो कि क्वेश्चन में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब पेपर में आपके एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन तो रखा ही हुआ है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। समझ में नहीं आता इसलिए टफ लगता है, समझ में आ गया तो सबसे ईजी चीज है ये, ठीक है। फ्री के मार्क्स देखे जाता है। फिर उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है मैं बताता हूँ, इक्विलिब्रियम क्या है। गाइज आप लोगों ने कभी ऐसे करा है कि जैसे कि आपकी कुर्सी है ना, कुर्सी का एक जो लेग है उसको तोड़ दो, 4 लेग में से एक लेग तोड़ दो। अब आप कुछ ऐसा बैलेंस बनाओ कि वो कुर्सी गिरे भी ना और आप बैठ भी जाओ।
तो वो जो बैलेंस की एक सिचुएशन है जहां पे आप बैठे हुए भी हो, कुर्सी गिर भी नहीं रही है और आपने सारी चीजें मैनेज करके रखी है, वो सिचुएशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। समझ रहे हो? अब इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, आप फोर्स में भी देख सकते हो, आप टेम्परेचर में भी देख सकते हो। मान लो कोई एक चाय है गर्म है, राइट, और मान लो एक चाय है ठंडी है, तुमने कहा यार गैस ऐसा तो है नहीं, ऐसा करते हैं ठंडी चाय में थोड़ी सी गर्म चाय मिला लेते हैं और ये चाय भी थोड़ा गर्म हो जाएगी। अब या फिर ऐसा करते हैं दोनों चाय को एक साथ मिला लेते हैं तो ये दोनों चाय गुनगुनी हो जाएंगी, है ना, ल्यूक वार्म हो जाएंगी। तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो दोनों टेम्परेचर के अगर सेम टेम्परेचर मिल जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है ना। इसमें एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आप लोगों का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तीनों चीजें आ जाती है। मतलब थर्मल हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तीन इक्विलिब्रियम मिला दो तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम की कहानी है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ बीम। बीम्स देखेंगे भैया जो आपके छत पे लगी हुई है, राइट। ये बीम क्या होती है, किस तरीके से बीम काम करती हैं। अच्छा, बीम में कौन सा शेप होना चाहिए। आप लोगों ने कभी देखा है कि सर्कुलर बीम लगाई गई हो, कभी सिलिंड्रिकल बीम कभी देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी होगी। या तो देखी होगी रेक्टेंगुलर देखी होगी बीम, या फिर आप लोगों ने स्क्वायर देखी होगी, या फिर आई सेक्शन की गर्डर्स देखी होंगी लोहे की। मतलब अगर हम नानी के घर जाएं तो हम देखते हैं गर्डर्स होती है, आई सेक्शन की होती है, ऐसी दिखती है, ऐसी ऐसी देखी होगी आप लोग, राइट। ऐसी ही क्यों बताई जाती है ना। इसके ऊपर लोड आता है। आप लोगों ने जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन की जो पटरियां हैं, जो रेल्स हैं, उसके बारे में भी देखा होगा, वो कैसी बनती है, वो भी तो ऐसी बनती है। देखिए ऐसी क्यों बनाई जाती है, इसका शेप ऐसा क्यों होता है। इन सब का आंसर मिलेगा आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बीम्स में, कि बीम्स का सेक्शन ऐसा क्यों रखते हैं। फिर बीम्स से हम लोड कौन कौन से लगा सकते हैं। पॉइंट लोड लगाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाएंगे, मतलब यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, मोमेंट लगाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बीम्स में, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है आप लोगों का फोर्थ चैप्टर। फोर्थ है नहीं, थर्ड है। थर्ड चैप्टर दैट इज फ्रिक्शन और ट्रसेस। देखो भाई, फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन बहुत ही बढ़िया जबरदस्ती चीज है। इवन इंजीनियर्स के लिए आप सभी लोगों को बता दूं, ये एक ऐसा दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है कि हर कोई इंजीनियर इसे खत्म करना चाहता है, लेकिन ये जानता है कि बिना फ्रिक्शन के दुनिया चल भी नहीं सकती। तो अगर बिना फ्रिक्शन के दुनिया चल भी नहीं सकती तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि फ्रिक्शन हमारे लिए दुश्मन है, लेकिन हम इसका साथ भी नहीं छोड़ सकते, राइट। मतलब हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, हम जितने भी इंजीनियर्स हैं, हम सारे इंजीनियर्स फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शन खत्म नहीं किया जा सकता, तो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, नहीं भी होगा तो प्रॉब्लम है। सो मिड का रहना चाहिए। अब अगर मैं ट्रसेस के बारे में बात करूं तो जितने भी आप ट्रसेस देखते हो, मतलब आप लोगों ने जितने भी ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरीके से ऐसे बने होते हैं, राइट, ऐसे, है ना। आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से गाड़ियां ऐसे ऐसे करके जा रही होती हैं। तो ये जो आपने शेप देखा ना, जो ट्रायंगुलर शेप आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, राइट, ये जो आप लोगों ने ट्रायंगुलर शेप देखा, ये ट्रायंगुलर शेप जो है ये होता है ट्रसेस। इनको हम कहते हैं ट्रसेस। इसमें हम लोग लोड लगाते हैं। लोड क्या होता है, बेसिकली लोड तो नीचे ही लग रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ये जॉइंट्स होते हैं, राइट। तो हम लोग जब इसके लोड को कैलकुलेट करते हैं तो या तो हम जॉइंट्स के बेसिस में करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स, या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं इतना, और फिर उसमें कट करके देखते हैं कितना लोड आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शन, राइट। तो हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ने वाले हैं प्रोसेस में, किस तरीके की होती है, किस तरीके से लोड लगते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स दो चीजें होती है, एक होता है काइनेटिक और एक होता है काइनेमेटिक। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काइनेटिक क्या है, काइनेमेटिक क्या है, ठीक है। अब तुम समझना, राइट, समझो। जैसे मेरे पास ये बॉल है, ओहो बड़ी सी बॉल, सुंदर सी बॉल, राइट, ठीक है। ये बॉल थी। अब समझना जो बात मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया, बॉल भाई साहब रखी हुई है तो अपने आप तो आगे बढ़ेगी नहीं, नहीं, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे फोर्स लगाया। अब जब मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉल खिसक करके कहां आएगी, यहां पर आ जाएगी, राइट। तो इस बॉल ने इस जगह से लेकर के इस जगह तक क्या किया होगा, ट्रैवल किया होगा। ये कोई डिस्टेंस होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब सुनो काइनेटिक और काइनेमेटिक का फर्क। गाइस जब हम काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, चलो पहले काइनेमेटिक समझो। जब हम काइनेमेटिक के बारे में बात करेंगे तो काइनेमेटिक में हम देखेंगे कि ये बॉल यहां से यहां गई तो कितनी स्पीड में गई, कितनी इसकी वेलोसिटी थी, कितना एक्सेलरेशन था, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट था, ये सारी चीजें हम देखेंगे काइनेमेटिक में, राइट। और जब काइनेटिक की बात करेंगे तो काइनेटिक में देखेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, साथ में ये भी देखेंगे आगे क्यों गई भाई, आगे क्यों गई, फोर्स की वजह से। तो काइनेटिक एक ऐसी चीज है जहां पर हम लोग
ये जो मोशन हो रहा है, स्टडी ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड द कॉज बिहाइंड दैट मोशन। कॉज बिहाइंड दैट मोशन क्या है? फोर्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताती है? मोशन के बारे में बताती है कि भैया मोशन हो रहा है, कहां से हुआ, क्यों मोशन हुआ, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमारा फर्क नहीं पड़त मोशन कहां से हो गया। लेकिन जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि भैया मोशन हुआ तो कहां से हुआ। समझ रहे हो? तो जब मोशन होगा तो मोशन किसी ना किसी वजह से होगा, तो काइनेटिक हमारी वजह को भी पढ़ने का, रीजन भी पढ़ने का, जो रीजन है उसके मोशन का, उसको भी पढ़ने का तरीका है। और काइनेमेटिक में हम सिर्फ मोशन के बारे में, सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे, वो रिजल्ट किसके वजह से आए वो नहीं जानेंगे। ठीक है, अब यहां पर काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा। बॉल ली, बॉल सीधे ढंगा दी, अब कितनी वेलोसिटी से जा रही है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जब इन्होंने बोला कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन कहने का मतलब है जब कोई भी पार्टिकल गोल घूम रहा हो, जब गोल घूमता है तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें, तो ये कर्वीलिनियर मोशन पे है। फिर उसके बाद होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जब आपने यहां से सामान मतलब बॉल फेंकी और वो ऐसे गई, तो ये जो शेप बना रहा है ना, ये शेप होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें क्या होता है, एक रेजोल्यूशन निकलता है वाई एक्सिस का, एक निकलता है एक्स एक्सिस का, ठीक है। फिर रेंज देखते हैं, मैक्सिमम रेंज इसकी कितनी आ रही है, कि भाई कितना दूर फेंके, इसका एंगल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स ऑफ द पार्टिकल। ओहो गाइस, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमने क्या पढ़ना है, मोशन भी पढ़ना है और इसके पीछे का कॉज भी पढ़ना है। कॉज क्या है? फोर्सेस, राइट, बिल्कुल सही। अब देखो काइनेटिक्स ऑफ द पार्टिकल, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब अब यहां पर देखो एक्सीलरेशन कब आएगा? जब मोशन होगा, और फोर्स भी है, तो मतलब फोर्स भी पढ़ रहे हैं और मोशन भी पढ़ रहे हैं, आ गया ना काइनेटिक्स। फिर उसके बाद क्या? वर्क, एनर्जी, पावर। अब वर्क क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? वर्क मिल जाता है। तो ये भी तो फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कब हुआ होगा? जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एक कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे प्लेस में दूसरे प्लेस में ऐसे तो नहीं जाएगी कि यहाँ पे थी, गायब हुई और दूसरी जगह निकल आई, बोली हाँ आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कोई ना कोई मोशन जरूर किया होगा तभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंची। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट में भी मोशन आ गया, तो वर्क, एनर्जी, पावर में भी मोशन आता है। फिर उसके बाद क्या है? इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। तो अब इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट। और वेलोसिटी तुम लोगों को पता है क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तुम्हें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स। तो मतलब यहां पर भी मोमेंटम में भी फोर्स आता है और मोशन भी आता है। तो मतलब हम लोग काइनेटिक्स में वही चीज पढ़ेंगे जहां पर हम लोग मोशन की स्टडी करेंगे, along with that cause behind that motion, that is force, force की भी स्टडी करेंगे। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस। अब ये सिलेबस जो मैंने तुम लोगों को फटाफट से बताया, इस सिलेबस को अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी पॉइंट आ रहा हो या फिर थोड़ा सा भी लग रहा हो कि सर ये तो बहुत सारा सिलेबस है, इतना सा है, इतना सा, इससे ज्यादा ना है, समझ रहे हो? तो अब तुम लोगों को समझना है। अब चलो एक काम करते हैं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से तो तुम्हें कोई भी टॉपिक अभी पढ़ा देता हूं, राइट। लेकिन ऐसा करते हैं, तुम इस वीडियो के नीचे जाना और इस वीडियो के नीचे जाने के बाद तुम अपने मन का टॉपिक लिख दो कि सर मुझे ये वाला टॉपिक बहुत टफ लगता है, आप मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाओ। और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, राइट। थोड़ा एक मोटिवेशन भी आएगा। तो आप अपना जो बिगेस्ट फियर है अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि भाई ये टॉपिक है सर, इसको देख करके तो मुझे रात को नींद नहीं आती, राइट, इस तरीके का अगर कोई टॉपिक है तो तुम लोग मुझे जरूर बताओ और मैं उसी टॉपिक से अगला सेशन शुरू करता हूं। और तुम्हारे लिए ये गारंटी के साथ बोलता हूं, तुम्हारे लिए वो टॉपिक अगर मक्खन नहीं बना दिया तो आगे से अगला सेशन देखने मत आना, ये भी गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। इतना मक्खन तरीके से आप लोगों को बता दूंगा। अब भाई थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ जी सर वी आर मोटिवेटेड, हम सारी चीजें पढ़ेंगे और जो हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसमें जितना भी जो कुछ भी आना है सब कुछ निकाल ले जाएंगे, राइट। और अगर अभी तक भी तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज मेंटर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस, है ना। तो भाई मेंटर्स की क्लासेस हो रही हैं फॉर अ मेंटर, ठीक है। मेरा नाम शिवम गुप्ता है
और मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें कंप्लीट कराने वाला हूं। अब इसके लिए सबसे पहली चीज ये आती है कि सर सिलेबस की बात कर ली, मोटिवेट भी हो गए, अब सबसे पहली चीज है नोट्स कहां से लें। सर नोट्स जब तक नहीं होंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, और अब नोट्स बनाने का समय है नहीं, तो नोट्स के लिए क्या करें। तो देखो दोस्तों, इसके लिए भी आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोगों को नोट्स लेना है तो आप लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है IMP सॉल्यूशन हब, वहां पर जाकर के आप अपनी नोट्स ले सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगी आपकी मैकेनिक्स की। फिर उसके बाद गाइज, अगर आप लोगों के मन में फिर भी कोई क्वेरी है और आप पूछना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप है, दैट इज 9272106455, राइट। इसमें आप व्हाट्सएप छोड़ देना, हमारी टीम जल्दी से जल्दी आएगी और आप लोगों के साथ कनेक्ट करेगी। अब आपका काम क्या है, आपका काम सबसे पहले जो आपका काम है वो ये है कि सेशन आप लोगों ने देख लिया है, नाउ जस्ट गिव द फीडबैक। आपको अगर अच्छा लगा हो सेशन तो गुलाबी दिल के साथ आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों का टॉपिक क्या होगा, राइट। आप लोगों को फीडबैक में फीडबैक देना है और योर टॉपिक लिखना है जिस टॉपिक से आप आगे पढ़ना चाहते हो। सिर्फ एक ही टॉपिक आपको आपके मन का पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट से लेकर के फिनिश तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन लेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को अपने सारे दोस्तों को शेयर करो कि आजा भाई यहां बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।